डांट रहे थे? अरे भाई क्यों? क्यों जी? हमारे बेटे को डांट क्यों रहे थे? तो क्या करो, इसकी पूजा करो। तुम्हें कहती सजा, इसकी पूजा करो तुम। लेकिन कान खोल कर सुन लो हमारी बात। हमारे बेटे को ऐसे मत कर रखो। लेकिन स्वामी जी, अब मेरे बेटे को ऐसे क्या किया है? कौन सी गलती किया है? अरे माँ मैं पास हो गया, पिताजी को अच्छा नहीं लगता है। स्वामी जी, ये तो मेरा मैं पास होकर आप पिता पास हो गया है तो एक आपकी सजा, इसकी बैठ कर पूजा करो। क्यों वकील? तो क्या किया कि लाख रुपये बर्बाद करता इसकी पढ़ाई में, और ये 3 साल से नई क्लास में फेल होता चला है नालायक, और ये हमारे साथ में ठीक फेल होता रहा है। हराम जाति तुझे स्वर्ग नहीं आते हैं? तेरे पिताजी तेरी पढ़ाई में लाखों रुपया खर्चा करते हो और तू 20 साल फेल होकर आया है। अरे मुझे फेल हो गया तो क्या? फेल हो गया हराम जाता? सब देखो तब कहता फेल हो गया, माँ फेल हो गया। ये किया नालायक हमारा बेटा जो हमारे सामने आज फेल होकर आया है। हमारे भतीजे राहुल को देखो, फर्स्ट नंबर से पास होकर आया है हमारा भतीजा राहुल। तुम बताओ बेटा अपने पढ़ाई के बारे में। अरे माँ, जिसके सर पर आप जैसे भरी हाथ हो, उसके रास्ते में कोई मुश्किल आ बाधा कैसे आ सकती है? तो बात सच बेटा। आपका बेटा आज पास होकर आया है। अरे वाह बेटा राहुल, मैं जानती थी कि मेरा बेटा राहुल एक ना एक दिन दुनिया में मेरा नाम रोशन कर देगा। अब ये हराम ज्यादा खा खा कर मोटा होता चला जा रहा है। माँ मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। माँ क्या है? अब डांटती रहोगी या काले से आपको नाश्ता भी दोगी? अरे मैं जानती हूँ तेरे भूख बहुत ज्यादा लगती है। क्या टेबल पर एक गिलास दूध गर्म रखा हुआ जा पी ले। तुम मुझे मिला
तुम्हारे लिए दूध रखा है, खा लो राहुल। क्या बात है? देखो राहुल, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कहीं मेरी बात सुनकर आप नाराज नहीं हो। कौन सी बात है? देखो बेटा, अपनी पढ़ाई बंद कर दो। हाँ बेटा, क्या कह रही हो तुम? मैं तो कह सकती हूँ मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूं? क्या मैं बड़े भैया से अच्छा पढ़ता नहीं हूँ? अरे माँ जरा सोचो कि जब मैं पढ़ लिखकर कुछ बन जाऊंगा तो उसमें आप लोगों का नाम होगा। प्लीज मेरी पढ़ाई मत करवाइए। बेटा राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अगर कुछ बन जाओगे तो दुनिया में मेरा नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन बेटा राहुल, देखो तुम्हारे चाचा जी पुराने हो चुके हैं और उनके नाम किया हो जाता है, और जो अपने रियासत के नाम पर लोग हैं वो आधी रकम अपने घर को लाते हैं और आधी रकम अपने घर को ले जाते हैं। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मैं अपने पहले बात कर दूंगा, क्योंकि इस उम्र में मैंने तो सिर्फ माँ हाथ को ही मारा है, क्योंकि मैंने कभी अपने माँ बाप को इस दुनिया में देखा नहीं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा रिश्ता जैसे था जो शामुसे था, माता मसीहा था जो राम से था। रिश्ता जैसे था जो शामुसे था, माता मसीहा था जो राम से था। तेरा नाला बहुत अच्छा किया, तो राहुल की पढ़ाई बंद करवा दिया। ठाकुर साहब ये पढ़ लिखकर होशियार हो जाता और इससे ये मालूम होता कि सारी रियासत और ये हवेली सब हमारे नाम है, तो इस रियासत का मालिक ठाकुर प्रताप से नहीं बन सकता। सही तो मैं सोच कर इसकी पढ़ाई बंद कर दिया ठाकुर साहब, क्योंकि इस रियासत को पाने के लिए अपने बड़े भैया और भाभी को खाने में चाहे तुमसे दिलवा दिया। हाँ मैंने दिया। अफसोस है कि मरने से पहले सारी रियासत राहुल के नाम वसीयत हो चुकी है, और जब तक राहुल मालिक न हो जाए, अगर इसे कुछ हो गया तो ये सारी रियासत हमारे हाथ से निकल जाएगी। नहीं स्वामी जी, आप घबराइए मत। राहुल के नाम कहीं नहीं हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी देवी क्या है? राहुल को ये ना पता चलना चाहिए कि हमारे चाचा और चाची क्या करने वाले हैं। जिस तरह से तुमने हमारे बड़े भैया और भाभी को जान दिया था, ये जिस हवेली में जान राहुल को तुम्हें ही देना होगा।
जी सुनिए खबर ये खुलाया गिरफ्तार करने के लिए आए आ दिया ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली पर सीधा निकल जाते हैं नाम रंजीत सिंह मेरा कदम का सेवा गुड मॉर्निंग शुक्ला और बाकी स्टाफ के लोग कहाँ हैं विदेशी हमेशा ड्यूटी पर अलर्ट रहो ड्यूटी में कभी काफी मत रहना और हाँ हम और शुक्ला क्या करते हैं तुम्हें सब कुछ मालूम है लेकिन हम दोनों के खिलाफ कोई बात इधर उधर नहीं होना चाहिए समझा नहीं मेरी बात कान खोल के सुन लो हमारे साहब के पहुंच विधायक मंत्री तक है तुम रिश्वत लो या न लो हमसे नहीं मतलब कोई मतलब नहीं हम दोनों रिश्वत ले या न ले तुमसे नहीं मतलब कोई मतलब नहीं तुम क्या करते हो हमसे नहीं मतलब हम दोनों क्या करते हो तुमसे नहीं मतलब हम दोनों गांव बढ़ाते तुमसे नहीं मतलब को समझा क्या लगता है साहब क्या लगा टाइम जय जय रणजीत सिंह जी सर अब ये भी मुखबिर ने सूचना हमें दी है कि ठाकुर दौलत सिंह अपने गिरोह के साथ ठाकुर प्रताप सिंह को लूटने जा रहा है हाँ और रिपोर्ट इधर पक्की है तो सब दोस्त करने की कोई बात नहीं हमारा बेटा विक्रम कॉलेज गया है और हमारा भतीजा राहुल खेतों पर गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं आए चलो ठीक है बहुत बड़ा इंतजार कौन है तुम लोग हमारी हवेली पर आने की मेरा नाम है बच्चों को मेरे
प्रकार की चालाकी करने का प्रयास मत करना, क्योंकि पुलिस वालों ने तुम सबको जान पर घेर लिया है। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो सब लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना सबके सब लोग मर जाओगे। मेरे साथी मेरे खोपड़े पर निशान लगाए, लेकिन मैंने तो पीछे मुड़े नहीं। रुक जाओ जरा सिंह, रणजीत सिंह पीछा गई सवाल तूफान के चारों पर से डूबे और राम सिंह ने घेर लिया है। चलो सिक्के गिरो एक आदमी से भागा जा रहा है, ये हम लोगों को टकमा ले जाता था, इसकी घर बंद करो। चालाकी नहीं, भागने का भी प्रयास मत करना। साहब जो हक बोला था अरे आगे बढ़, क्या नाम तेरा? नाम बोल। यही बताऊंगा। ये बताएगा? भागने का प्रयास किया ना, तो भागने वालों का क्या असर होता है? जो पुलिस को चकमा देकर भागते हैं, समझ लो अच्छी तरह से रंगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है। यहाँ गाड़ी को लगने जेब भेजती है। यही बताऊंगा, यही बताऊंगा। बता दें पुलिस बहुत मादर हो। क्या तेरा नाम हो? नाम हो? जोर से बोला पाए, इतना मारूंगा हजर मारूंगा। नाम बता। हवलदार डाकू रंगा। डाकू नंगा। डाकू रंगा। हम चालू डाकू नंगा। बंदा को शक्ति सिंह और तीसरे बंदा को तूफान सिंह मेरे मुताले गरिया नशिया पड़ता। और चौथे बंदा को कोबरा। चौथे का नाम डाकू भोता। डाकू भोता। चौथा होता है डाकू कोबरा। तेरे सरदार का नाम बता। रंगा हो सकता है मगर रंगा सरदार की लगा अपने सरदार का नाम नहीं बताएगा तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा। ज्वाला को कौन भी जानता है, और जिस दिन तेरा सरदार मेरे हाथ लगा ना, उसे एक दिन पत्थर मत मारूंगा, उसे अपने पैदा होने पर लगा खड़ी। चलो रंगा, उन्हें जेल की हवा खिलाएंगे तब उन्हें पता चलेगा। रंगा को कौन से जहले चलोगे? जरूरी है। हाँ इंस्पेक्टर। सुन, हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी जेल है जिसमें जब तेरे जैसे कैदी पकड़कर बंद किए जाते हैं तो दोबारा में चंबल की आबो हवा नसीब नहीं होती है, और जेल का नाम है तिहाड़ जेल। तिहाड़। इंस्पेक्टर
पर जेल की दीवार इतनी ऊंची और इतनी मजबूत है कि वहां तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं पसंद है। ठीक है इंस्पेक्टर, रंगा तो जाता है और रंगा तीन छूट में तीन बच्चों का क्या होगा? क्या करेंगे? ये रंगा तेरे बच्चों को खून की नसीबत सुनने को आएगा और ये जब तक कुत्ते सिपाही मारे इसे जिंदा जलाऊंगा, जिंदा। हम लोगों को मौत के धमकी दे रहा है। साला सुना रणजीत सिंह? जब जेल की सलाख होने जाएगा तब मालूम पड़ेगा। हाँ। पुलिस वाले को साला धमकी देता, तुम आगे क्रियाक्रम बताओ। आगे क्रियाक्रम इसको कार्यक्रम कहते हैं। हाँ भाई, कार्यक्रम अब इसी रंगा के जरिए द्वारा के पूरे गिरोह तक हम लोग पहुंचेंगे। अब दिन दूर नहीं है कि शंकरगढ़ से डाकू द्वारा उसके साथियों का नाम समझा दिया जाएगा। तो आगे प्लान तैयार करिए। धोखा हो गया, रंगा कानून के हाथ लग गया है। सरदार राम सिंह ने कानून के राम सिंह के हाथ रंगा लगाया। पुलिस से बात करना था। चलो सरदार उसके बारे में उड़ाने के ऊपर सोचे। ठीक है, रंगा मेरा वफादार साथी है, जिसको आना बहुत जरूरी है। चलो राम सिंह से मिलेंगे हम। तैयारी बनाओ।